एक तरफ देश की सीमाएं संभालने वाले जवान, दूसरी तरफ भत्तों की वसूली, वो भी 16 साल बाद। सवाल ये नहीं कि नियम क्या है, सवाल ये है इंसाफ किसे कहते हैं। केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय ने 17 जुलाई 2025 को एक नया आदेश जारी किया है। आदेश का सीधा मतलब सीएपीएफ और असम राइफल के जवानों से 1 सितंबर 2008 से अब तक जो ट्रांसफ़र अलाउंस अनियमित तरीके से मिली है उसकी अब रिकवरी होगी। यानी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एआर जैसे बलों में जो रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए पा गए थे वो अब सरकारी नज़र में हैं, अनियमित हैं और सरकार अब उसे पैसे की वसूली करेगी। गृह मंत्रालय ने इसे पहले 7 जुलाई को एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला था जिसमें सीआरपीएफ और असम राइफल में दिए गए टीए और एचआरए पर सवाल उठाए गए। जवाब में खुद सीआरपीएफ ने 5 सितंबर 2023 और 22 अक्टूबर 2024 को एमएचए को बताया कि हाँ, रिक्रूट को ये भत्ता दिए गए थे। यानी खुद बलों ने भी यह स्वीकारा है। लेकिन अब एमएचए पूछ रहा है किस आदेश के तहत यह भत्ता दिए गए, किस अधिकारी के निर्देश पर दिया गया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल को 3 स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 1 सितंबर 2008 से अब तक दिए गए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की वसूली करो, यानी 16 साल का हिसाब अब जवानों से मांगा जा रहा है। दूसरा, ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट को जो एचआरए मिला वो किस आदेश के तहत मिला ये बताओ। कौन अधिकारी जिम्मेदार था ये बताओ। तीसरा, जिसने नियम तोड़े उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करो और बताओ कि क्या कार्रवाई हुई। सोचिए, एक जवान जो शायद अब रिटायर्ड भी हो चुका हो या देश की सेवा में गंभीर चोटें खाकर अस्पताल में हो, अब उससे 16 साल पहले का भत्ता वसूली किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान मिले 600 रुपये, 1200 रुपये या एचआरए के कुछ हज़ार, अब इन पर सिस्टम की नज़र है। लेकिन क्या यह जवानों की गलती थी? क्या यह पैसा उन्हें खुद मांग कर लिया था या फिर अधिकारियों की तरफ से नीतिगत भ्रम रहा? क्या सरकार ने कभी यह सोचा कि फौजियों की ज़िंदगी में पहले ही कितनी अनिश्चितताएं होती हैं? क्या नियम सिर्फ फाइलों में बदलते रहेंगे और उसकी सज़ा सिर्फ ज़मीनी सिपाही को मिलेगी? क्या जिम्मेदारी सिर्फ जवान की होती है, अफसर की नहीं? क्योंकि अगर आदेश गलत था तो इसे मंजूरी दी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये कोई छोटा मामला नहीं है, यह लाखों जवानों की आर्थिक और मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल है। सरकार को चाहिए कि वो जवानों से वसूली से पहले नैतिक जिम्मेदारी तय करे, ऑफिसरों की भूमिका पर सख्त जांच हो और सबसे ज़रूरी, जो सेवा कर चुके हैं उससे पैसे की रिकवरी आखिरी उपाय हो, पहला नहीं। यह सिर्फ अलाउंस नहीं, जवानों का आत्मसम्मान है और इस आत्मसम्मान पर हमला किसी भी नीति से बड़ा मुद्दा है। अगर आप भी मानते हैं कि यह अन्याय है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी आवाज़ ज़रूर जोड़िए।